कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदनंदन व्रज जनरंजन जशोदनंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री गौ निताय की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समस्त भक्तवृंद की जय अनंत कोटि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आज के सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जिस श्लोका के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरे कैंटो की 10वें अध्याय की 25वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय गतिं जिगीषिता पदौ रुरुहते अभिकामिकम् पदभ्यं यज्ञ स्वयं हव्यम्
कर्मभिः क्रियते निभिः गतिं जिगीषतः पदौ रुरुहते अभिकामिकम् पादभ्यं यज्ञ स्वयं हव्यम् कर्मभिः क्रियते निभिः गतिं जिगीषता पदौ रुरुहते अभिकामिकाम् पदभ्यं यज्ञ स्वयं हव्यम् कामि कर्मिका कर्मभिः क्रियते निभिः गतिं जिगीषता पदौ रुरुहते अभिकामिकम् पादभ्यं यज्ञ स्वयं हव्यम् कर्मभिः क्रियते निभिः गतिं जिगीषता पदौ रुरुहते अभिकामिकम् पदभ्यं यज्ञ स्वयं हव्यम् कर्मभिः क्रियते निभिः गतिं जिगीषता पादौ रुरुहते अभिकामिकाम् पादभ्यं यज्ञ स्वयं हव्यम् कर्मभिः क्रियते निभिः गतिं जिगीषता पादौ रुरुहते अभिकामिकाम् पद्भ्यां यज्ञ स्वयं हव्यम् कर्मभिः क्रियते निभिः गतिं जिगीषता पादौ रुरुहते अभिकामिकाम् पद्भ्यां यज्ञ स्वयं हव्यम् कर्मभिः क्रियते निभिः। शब्दार्थ और पाठ पर अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। गतिम चाल, जिगीषता इच्छा करने पर, पादव दो पांव, रुरुहते प्रकट होकर, अभिकामिकाम सार्थक, पदभ्याम पाव से, यज्ञ भगवान श्री विष्णु स्वयं 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 हव्यम है हव्यम कर्तव्य, कर्म भी अपनी कर्म से, क्रियते करता है, नृभि विभिन्न मनुष्य द्वारा। तत्पश्चात गति इधर उधर चलना,
को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी पांव प्रकट हुए और पांव से उनके अधिष्ठाता देव श्री विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्यों की स्वयं श्री विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञ कार्य में संलग्न है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य विशेष में संलग्न रहता है और जब वो इधर उधर जाता है तो ये कार्य प्रकट होते हैं। संसार के बड़े बड़े शहरों में ये सुस्पष्ट दिखता है। लोग इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। ये गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होती, ये शहरों से बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर से दूसरे शहर तक देखी जाती है। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कार्य तथा रेलों द्वारा चलते हैं और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाशों में वायुयानों द्वारा यात्रा करते हैं। किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य आरामदायक जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, अभियंता, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में संलग्न रहते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि मानव जीवन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य से अनभिज्ञ होने के कारण उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो हम भगवान के विश्व रूप, विराट रूप, जो आध्यात्मिक है पर टेम्पररी है, जिसका प्रकाश और प्रकट इस भौतिक जगत में होता है, भगवान के इस रूप के
नाम पे कोई वैकुंठ नहीं है। तो ये जो विराट रूप है, इसके अलग अलग अंग प्रत्यंग है और जिनके प्रकट होने के बारे में बताया जा रहे हैं। अभी ये जो श्लोका है, इसमें भगवान की पैरों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और ये जो जगत है, ये भगवान की तीन गुणों की सम्मिलन से बनता है। तो ये जगत में हमें अलग अलग सीमित चीजें दिखाई देता है, और ये सीमित चीजों से ऊपर जाके हमें भगवान की सेवा सीखना होता है। भगवान अनलिमिटेड है, पर भगवान को सीमित तरीके से समझने के लिए, क्योंकि हम पहले तो सीमित तरीके से समझेंगे, उसके बाद असीमित तरीके से समझेंगे, तो इसलिए भगवान आर्च विग्रह बन के आते हैं, ताकि हमारा जो एक रूप हमें देखने को मिले। भगवान को आर्च विग्रह के रूप में हम सेवा करते हैं, उसके बाद हमें भगवान के जो असीमित रूप है और सारे उनके जो ऑपुलेंस है, उसके बारे में हम समझ पाते हैं। पढ़ तो सकते हैं, बट उसको रियलाइजेशन हमें धीरे धीरे आता है। तो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन जब प्रकट होता है, तब हम समझते हैं हम ये तीन गुणों से परे हैं, हम भी इन तीनों गुणों से परे हैं। जैसे कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो जब हम तीनों गुण से ऊपर जाएंगे, तभी हम ब्रह्मभूता की स्थिति में जाके भगवान का प्योर डिवोशनल सर्विस कर पाएंगे। इसके पहले हमारा विश्व भक्ति चलेगा। तो भगवान की सेवा करके ही हम पवित्र हो पाएंगे और प्योर डिवोशनल सर्विस में हम एंगेज हो पाएंगे। हमारा जो ये साधक स्थिति है, ये साधक अवस्था में, इस शरीर में जब तक हम हैं, इस साधक स्थिति में, तब हम भगवान की सेवा करके प्यूरिफाई होते हैं। और जब पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाते हैं, तब हम सिद्ध रूप में भगवान के इटर्नल सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान की पैरों का प्रकटों के बारे में बताया गया है, और भगवान की ये जो पैर है, ये बताया गया है कि विष्णु बताया गया है। हमने क्या देखा है, हम पैरों में भगवान कैसे आ सकते हैं, है ना। और ऊपर से भगवान की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, जो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन श्री को, जो अधिष्ठात्री अधिष्ठाता देवता होते हैं, अधिष्ठाता देवता, ये अधिष्ठाता देवता के बारे में बताया गया है यहाँ पे। जब विष्णु के बारे में बताया गया, क्योंकि विष्णु की उत्पत्ति नहीं होती, तो अधिष्ठाता देवता जिसमें विष्णु के आवेश है, वैसे देवता के बारे में बताया गया। तो आचार्य श्रीधर स्वामी अपनी टीका में बताते हैं, इसी श्लोक का टीका में, आभिकामिक पद का अर्थ है अभिष्ट, अर्थात हित के लिए। ये अर्थ है हित के लिए, अपनी हित के लिए। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। विराट पुरुष के अपने अभिष्ट अर्थात हितकर स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तो उनके शरीर से दोनों पैर निकल गए। पैरों के साथ यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु पैरों की अधिष्ठात्र देवता हो गए। कर्म भी पद के द्वारा गमन नामक कर्म शक्ति संपन्न पादेंद्रिय को कहा गया है। पैरों से ही चलकर यज्ञ सामग्री हव्य को
मनुष्य एकत्रित करते हैं, इसके द्वारा पंचेंद्रिय के विषय को बतलाया गया है। नृभि पद का अभिप्राय है कि व्यष्टि जीवों की भी यही रीति है। इस बात को बतलाते हुए मनुष्य की यज्ञ आदि का अधिकारी बतलाया गया है। तो ये जो पैर का इस्तेमाल हम करते हैं, किस कार्य के लिए करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह गमन करने के लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह पे हम गमन क्यों करते हैं? हमें जिस जगह पे हम हैं, हमें लगता है कि हमें जिस जगह पे गमन करना है उस जगह पे हम गमन करेंगे तो हमारा हित होगा, है कि नहीं? तो जो व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है, तो उसके मन में यह बात है कि अगर घर से मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं पैसे कमा पाऊंगा, तो इसमें मेरा हित है। तो इस हित के लिए वो जाता है। तो इस प्रकार जो व्यापारी है वो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपनी हित सोच के। अच्छा, अब बात ये आता है कि जो सुसाइड करते हैं, समझ लो कि पहाड़ की चोटी में जाता है कूदने के लिए, तो घर से पहाड़ की चोटी तक जाता है गमन करते हुए, कौन सी हित के लिए जा रहा है? हाँ, मरने के लिए जा रहा है, ये उसके हित में है तो जाता है वो। बट यहां पे बताया कि हित के लिए जाता है, तो कौन सी हित के लिए जाता है? तो उसके मन में ये बात है कि अगर हम हमारे जीवन में बहुत दुख है और इस दुख से बचने का यही तरीका है, वो सोचता है कंडीशन स्टेट में यही सोचता है। ये गलत है, बट ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में यही सोचता है कि मरने से इस दुख से वो बच जाएगा। तो अपना हित, मोड ऑफ इग्नोरेंस में ये सोचता है कि अपना हित वो है, तो इसलिए जाता है। तो इस प्रकार मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण में लोग अलग अलग कार्य करते हैं, या इनकी मिश्रण में ही होते हैं ज्यादातर। तो इसके मिश्रण में अपनी हित सोच के कार्य करते हैं। जो जोगी होते हैं उनके लिए भोगी क्या होता है? क्रेजी होता है। और भोगी के लिए जोगी क्या होता है? क्रेजी होता है। दो अलग अलग राह पे चल रहे हैं पर सोच रहे अपने हित यही है। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो है, भुक्ति तो चलो मानते हैं, मुक्ति का भी लगता है कि काफी डिटैच्ड है। सिद्धि जो करता है वो सिद्धि के जो विषय है उसको छोड़ के बाकी चीजों से डिटैच हो जाता है। तो हर एक कोई व्यक्ति अपने अपने हित के लिए कार्य करता है, और हित के लिए जहां पे उनको जाना है वो जाते हैं अपनी पैरों का इस्तेमाल करते हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे परपोर्ट में बताया गया है, चाहे हम बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में अगर आप एक पल के लिए थोड़ा ध्यान दोगे, मेट्रो स्टेशन या जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो हब है, वहां पे जाके एक बार आप ये भूल जाओ ये कहाँ कौन मतलब किस काम के लिए जा रहे हैं। अगर आप सोचो कि नहीं सारे लोग अपनी जरूरत के काम के लिए जा रहे हैं, वो अलग बात है। अपनी जरूरत जैसे बोला है कि अपनी मोड्स के हिसाब से सोचते हैं, पर आपने एक एट ए ग्लैंस, एक दृष्टि से एक बार देखोगे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो आप सोचोगे जैसे चींटी बहुत इकट्ठा होते हैं ना एक जगह पे, एक बूंद पानी वहां पे गिरता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, कहाँ कहाँ इधर उधर भागते रहते हैं, या अगर कुछ भी नहीं होगा तब भी देखना इधर उधर भागते रहते हैं। तो एक तरह से ये भी अपनी भौतिक कार्य के लिए भाग रहा है और मनुष्य भी भाग रहा है। जब तक इनके अंदर कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं है तो ये चींटी के भागने और इनके भागने में कोई अंतर नहीं। आप ब्रह्म भुवन लोके पुनरावृत्ति, ये जो चींटी भी कभी ऊपर जाएगा और हम भी कभी ऊपर थे नीचे आए, ऊपर नीचे से सबका ऐसे चल रहा है, भ्रमण कर रहे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमेशा यही सोच रहे इसी में मेरा भलाई है। अब पशु है जो सोचता है, अब एक बिल्ली आगे चलेगी ना, टक टक ऐसे पीछे मुड़ के देखेगी कि मेरे ऊपर कोई अटैक तो नहीं कर रहा है। कोई भी आवाज होता है कान खड़ा करके ऐसे, आहार निद्रा भय मैथुन, भय के चलते वो सोच रहा है कि इस भय से मैं बच जाऊंगा तो ये मेरे लिए हित है। और मनुष्य भी करता है, कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है ना, जैसे मूवीज में दिखाई देता है, दो फ्रेंड होता है, दोनों के हाथ में गन है, तो एक दूसरे की तरफ पीछा करके ऐसे, तो इधर ये अपनी 180 डिग्री में शत्रु को देख रहा है मारने के लिए, ये भी ऐसे देख रहा है, तो ऐसे ऐसे अलर्ट करके दिखाते ना, एक कोने से दूसरे कोने में जाते, दोनों अपने को पीछा करके इधर उधर देख रहा है, शूट करना है अभी, अलर्ट बहुत, भय, भय के चलते। तो यही भय जो है ये पशुओं के जैसे लगभग इक्विवेलेंट है, पर मनुष्य के अंदर इतना भय नहीं होना चाहिए। आहार आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर जाना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये शरीर हमें किस कार्य के लिए मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमें ये पता नहीं कि हमारा स्थिति जो इस भौतिक जगत में है, एक मछली को, मछली जन का रानी है। अब रानी को पानी से बाहर कर लो, अपने राज्य से बाहर कर लो तो क्या हालत हो। तो हमारे स्थिति भी वैसे फिश आउट ऑफ वाटर ऐसी स्थिति है इस भौतिक जगत में, पर फिर भी हम भागे जा रहे हैं, है ना, भागे जा रहे हैं। अब मछली को बाहर करोगे तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत कूदता है, कोई कोई मछली ना, वो सांस के लिए कूदता है, सोचता है कि ऐसे करके शायद कुछ तो हो जाएगा, बच जाएंगे, इधर उधर करके पानी में दोबारा चले जाएंगे। पर इंसान तो इस कार्य के लिए नहीं, इंसान तो अपने आनंद के लिए ढूंढता है, उसको ये बात का महसूस नहीं कि ये फिश आउट ऑफ वाटर सिचुएशन है, पानी के बाहर की सिचुएशन उसको नहीं, वो उसको लग रहा है कि हम यहीं पे आनंद में हैं। उसको अगर बताओगे कि भाई तुम आनंद में नहीं हो, यहाँ पे दुख ही दुख मिलता है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, तब भी वो छोटी मोटी जो सुख मिलता है ना, बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आनंद की ही तो आनंद है, कौन सी चीज का कमी है, आनंद ही है इस जगत में। जैसे इंद्र की हालत हुआ था, सुअर जब बने थे तब उनको ब्रह्मा जी वापस लेने के लिए आए थे, तब मना कर रहे थे क्योंकि यहाँ की आनंद जो है ना, जिस मोड में वो फिक्स हो गए, अब वो उस मोड से चेंज नहीं होना चाहते। तो ये बात है। तो लोग जैसे एक एक शहर के अंदर नहीं, शहर से बाहर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कॉन्स्टेंटली ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो किसी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं, उस व्हीकल तक पहुंचने के लिए भी अपने पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यही समझते हैं कि कहीं से भी कहीं जाए अपना पैरों का ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उद्देश्य है कि अपने हित के लिए एक कंफर्टेबल जीवन मिले, पैसा मिले, उनको लगता है हर कार्य में इनका अपना हित ही है। तो ये जो हित है, ये जैसे हम दो शब्द जानते हैं, श्रेयस्कर और प्रेयस्कर, श्रेय और प्रेय। तो ये प्रेयस्कर प्रेय के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में जो उनको गेन दिख रहा है उसी गेन के पीछे वो भागते हैं। और कभी कभी जो लॉन्ग टर्म गेन के लिए कोई भागता है उससे भी तेज भाग रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, पाश्चात्य देशों में ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि अगर मैं ऑफिस तो जाना ही है, ऑफिस जाके अगर वहीं से जल्दी आ जाऊंगा तो मेरे हर दिन में मुझे कितने घंटे मिलेगा एंजॉय करने के लिए। तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 2-2:30 बजे तक फ्री हो जाए ऑफिस से, उसके बाद तो पूरे दिन रात पड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं, एकदम सुबह सुबह अंधेरे में चले जाते हैं ऑफिस। तो उसके लिए कितने और ड्राइव भी करना पड़ता है, कभी कभी डिस्टेंस होता है, तो कभी कभी भक्त लोगों को ना कंफ्यूज कर देते हैं। तो भक्त लोग कभी कभी 4 बजे उठ के देखते हैं, अरे ये तो 3:30 बजे उठ गया, कोई कोई 3 बजे उठ गया, उठ के फटाफट नहा के, भक्त के पहले नहा के तैयार, और गाड़ी लेके अंधेरे में ही ऑफिस की तरफ निकल लिया, क्योंकि लक्ष्य ये कि 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, उसके बाद
एंजॉय करेंगे। तो उसका अपने इंद्रिय प्रतिबंछा, इसलिए ये काम, तारे बोली काम। कृष्ण इंद्रिय प्रति इच्छा, धोरे प्रेम। तो भक्त का यही उद्देश्य होता है। पर बाहर से कोई देखेगा तो लगेगा ये जो वो है ना, भौतिकवादी है, वो ज्यादा तत्पर है अपने कार्य में। तो ये बात है, कार्य करने के लिए कोई दूर दूर तक जाते हैं, पर अपना अपना मकसद अलग होता है। उनके ऊपर अलग अलग गुणों का जो सम्मिश्रण का प्रभाव है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पर अगर जब मोड्स में होते हैं हम, तो फर्क इतना ही है, हम टू लेग्स एनिमल जैसे ही है। मनुष्य तो है, पशु ही है, दो पैर वाला पशु है, अगर उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना नहीं है तो, विकसित नहीं हुआ तो। और इसमें अलग अलग प्रकार के लोग एंगेज होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। कभी कभी लोग ये, कोई धनी व्यक्ति ऐसा भी पागल लोग होते हैं कि बोलते हैं कि भाई मृत्यु के बाद मेरे जो शरीर है इसको आपने ऐसे प्रिजर्व करके रखना ताकि कभी दोबारा वापस आ जाए तो शरीर मिल जाए। ऐसे भी क्रेजी लोग होते हैं। लोग ये भी कोशिश करते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट से कैसे हम मृत्यु हमारा हो ही ना। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट को एंगेज करते हैं। इस तरह बहुत प्रकार के लोग हैं। उद्देश्य है कि किस प्रकार हम इस जगत में ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए, ज्यादा एंजॉय कर पाए। जिस प्रकार हॉस्पिटल में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उसी प्रकार इस जगत में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पर उद्देश्य एक ही है, किस प्रकार सेंस एंजॉयमेंट को बढ़ाया जाए। उद्देश्य वही है। तो जिस प्रकार एक छोटा सा पानी के अंदर अगर छोटा सा कोई एक ब्रेड कोई डाल देता है, तो कितने मछली आके उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो मनुष्य में भी उसकी कोई अलग वो नहीं है, वेरिएशन नहीं है, वही है। मनुष्य क्या करते हैं, कोई भी ऐसे भोग की सामग्री मिलता है तो उसकी तरफ कूद के भाग के जाते हैं। चाहे आप चंद्रमा में वो, वहां पे अपने टेरिटरी डिवाइड करने के लिए लड़ाई करेंगे। कोई भी एक आइलैंड नया अगर मिल जाता है तो उसमें किसका कब्जा होगा, उसके लिए भागते हैं। और अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो इसका फायदा किसको ज्यादा मिलेगा उसके लिए भाग रहे हैं। किस तरह से उसको अपनाना है और किस तरह से एक्सप्लॉइट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा इससे कमाना है, ताकि लोगों को पैसा देना ना पड़े, इसी से पैसा कमा लो, तो जेब भर लो। तो इस तरह से हर जो एक्सप्लॉइटेशन का कार्य है या एंजॉयमेंट का कार्य है, उसके लिए लोग भागते हैं और अपना पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे कार्य जो करते हैं, ह्यूमन लाइफ के जो फुलफिलमेंट है उसको पूरी करने के लिए नहीं करते, सारे शॉर्ट टर्म गोल को पूरी करने के लिए करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? जैसे हमने सुना है प्रहलाद महाराज की प्रेयर में, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत गृहावृतानम आदान्त गोविर्विषितं तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। तो मतिर्न कृष्ण, भगवान कृष्ण पे अपनी जब मति सिद्ध नहीं होगा, अपनी भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य हम नहीं करेंगे, तो हमारा जो गोभी, हमारा जो इंद्रिय है अदांत गोभी, वो उसका कोई कंट्रोल में नहीं है, खुला छोड़ दिया गया है। विशिताम तमिश्रा, वो तमिश्रा क्योंकि जो नरक की तरफ जा रहा है, अंधेरे की तरफ जा रहा है। और
वही चीज, वही सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागे जा रहा है, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, पुनः पुनः चर्बित चर्बित। तो सारे जो शॉर्ट टर्म गेन के पीछे भाग रहा है। अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिक जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नारकीय अवस्था की ओर बढ़ते हैं, और जो पहले ही चबाया जा चुका है उसे बार बार चबाते हैं। तो एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंग शक्ति जो भगवान की है, उसने उनको दबोच के रख दिया और भगवान को पूरी तरह से भूल गए। और इस जीवन को शिला प्रभुपाद के शरण में आने की पहले, या उनकी मूवमेंट में की शरण में आने के पहले, कई लोग हम में से थे, ये जीवन जो है, जो चल रहा है, उसी को हम डिफॉल्ट समझते थे। इससे बाहर कभी हम जा सकते हैं, कभी नहीं सोचते थे। जैसे एक रोड में एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक के उसके अंदर ना बहुत सारे मंकी भरे हुए थे, और उसके ऊपर खुला हुआ था, तो आराम से मंकी कूद के जा सकता है। तो रोज यही काम करता है वो। तो उसको कोई पूछता है कि ये मंकी तो कूदने में एक्सपर्ट है, और माना कि आपको थोड़ा ऊंचा कर रखा है वो, बट ये तो कूद के कभी भी निकल जाएंगे, आपने ऊपर तो ढक के रखा ही नहीं। तो बोलता है इसका कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों? इनमें से जो भी कोई ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, दूसरा उसको पुल करेगा, है ना। तो ऐसा करते करते कुछ देर के बाद इनके मन में यही विचार आता है कि बाहर जाना असंभव है, तो ये अपने आप शांत रहता है। तो यही है, इस भौतिक जगत में हम चारों तरफ देखते हैं, लोग यही बोलते रहते हैं, सब माया है, सब माया है, इस कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंजॉय करो। हम्म, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत तावत, जो बोलते हैं ना कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः कुत पुनरावत भवेत्। तो एक बार भस्म हो जाएगा ये शरीर, तो दोबारा इसमें आगमन कैसे होगा? आनंद आनंद करते रहो। तो वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, बोलते ना। हमारे बॉस जो है कितने हमारे बारे में सोचते हैं, जानते हैं कि हम कार्य करते करते कितना टायर्ड होते हैं, इसलिए बोले पार्टी हार्ड, कितने सोचते हैं। बट वो जो पार्टी हार्ड बोले ना, वो कैरेट है, गधे के सामने एक स्टिक लगा के कैरेट डाल दिया, गधा चलता जाएगा, वो कैरेट उतना ही दूर है। तो पार्टी हार्ड करते ही रहोगे और कार्य भी करते रहोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे एनेस्थेसिया दे दें, पता ही नहीं लगा कि बॉस के लिए कितना काम कर रहे हो अपने लिए। तो ही तो चाहता है कि आपको पता भी नहीं लगे, है ना, इतने कार्य कर डालो उनके लिए। तो दुनिया भर में यही चल रहा है, यही चल रहा है। आप फ्लाइट में भी चढ़ोगे, एयर होस्टेस लोग आपको कितनी खिदमत करते हैं आपकी, तो आपकी इतने पैसे का टिकट देके जो आप फ्लाइट पे चढ़े हो ना, आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए, ये पिंच नहीं करना चाहिए आपको, इसलिए आपको इतना खिदमत किया जाता है ताकि दोबारा आओ, तीसरी बार आओ। और कुछ कुछ कई बार आने लगो तो फ्रीक्वेंट फ्लायर का अलग से एडवांटेज मिलने लगेगा आपको, ज्यादा बार ट्रेवल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलने लगेगा। तो इस तरह से सारे अरेंजमेंट है, लोगों को कैसे फंसाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए। यही चल रहा है दुनिया में, वेरिएशन अलग है। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा जित पिबेत भस्मीभूतस्य देवस्य पुनः पुनरागम कुतः। कैसे होगा? ये चार्वाक मुनि का जो है ना, अभक्तों के लिए शिक्षा है। तो ये स्किलफुल स्टीलिंग है, जो वर्क हार्ड पार्टी है, जो है ये स्किलफुल स्टीलिंग है, एकदम कुशलता से चोरी कर लो, उनकी मेहनत चोरी कर लो। हम्म, तो इनको अगर कोई अच्छे आदमी समझता है और उनको फॉलो करना शुरू करता है, इसलिए बोला जाता है भक्त लोग जाके किसी के सामने भी जाके
अपनी हार्ट ओपन नहीं करते। जैसे मैंने ऐसी शिक्षा में सुना था कि संकीर्तन करना है तो आप किसी के साथ भी संकीर्तन कर सकते हो। फ्रेंडशिप करना है तो कुछ लोगों के साथ करो, और अपनी हृदय को ओपन करना, हार्ट को ओपन करना वो गिने चुने एक दो लोगों के करो। नहीं तो उल्टा किया तो फंस जाओगे आप। पता लगा संकीर्तन नहीं, अपने गुरु नहीं आएंगे तो, अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नहीं आएंगे तो नहीं संकीर्तन नहीं करूंगा। और पता लगा दुनिया भर के सारे लोगों को अपने सब कॉन्फिडेंशियल बातें बता रहे हो, अगर उसको उल्टा कर दिया तो जीवन में दुख ही दुख होगा। तो इसलिए ऐसे जो अंधा व्यक्ति होता है, अंधा वो उसको नहीं कि देखने में अंधा है, उसके जो अपने जीवन का श्रेय है उसके कोई ज्ञान नहीं है। तो अपनी जीवन का क्या है, मुझे 20 साल तक कंपनी में इस लेवल पे पहुंचना है, 25 में यहां पहुंचना है, 30 में यहां पहुंचना है, उसको ये ज्ञान ज्ञान लग रहा है। अपनी बॉस के लेवल पे कैसे पहुंचना है, उसके बाद बॉस से आगे चलना है, वो सपने देखता रहता है। और उसके लिए जितना मेहनत है लगा लो, लगा लेगा, कर लेगा। और नीचे के भी कुछ अनुयायी होते हैं, उनको ऊपर लेके जाते हैं, वो भी हेल्प करेंगे। ये पूरा मेरा सुनने वाले लोग हैं, और ये भी उनके सुनते हैं। तो अंधा या तो अंधा उपनियमान। अगर प्रेयस्कर की बात करते लग रहा है सब कुछ कल्याणी हो रहा है, पर श्रेय की बात करते हैं, ये धीरे धीरे एक सिचुएशन के अंदर जाते हैं जिसमें भगवान की भक्ति बिल्कुल ही भूल जाते हैं, भगवान के बारे में जानते भी नहीं। अगर किसी ने बता भी दिया ना तो बोलेंगे मेरे जीवन में इतना संघर्ष है और इतना मैं बिजी रहता हूँ, 15-16 घंटा काम करता हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल? पॉसिबल नहीं। तो अगर कभी किसी ने, कभी कभी आते हैं ना लोग जन्माष्टमी में, थोड़ा पूरे साल भर में टाइम निकाल के जन्माष्टमी में आ जाते हैं, उस दिन हो सकता है कुछ टाइम आप उनको दे पाओ और वो भी आपकी बात सुन पाए। बट तब आप किसी तरह से उनको बता दिए कि ये भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, तब थोड़ा अपनी ध्यान होगा उनका, हाँ शायद करना चाहिए, बट तुरंत बोलेंगे समय नहीं, आज तो आज है, अलग बात है, कल किसने देखा। जन्माष्टमी खत्म, छुट्टी खत्म, उसके बाद नहीं हो पाए, पॉसिबल नहीं। अपने आप को पहले से ऐसी स्थिति में ले गए कि वापस आना मुश्किल हो, और यार वापस आने के लिए उनको रुकना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि भगवान के लिए कुछ हम खोने के लिए तैयार है क्या। तो ऐसा कुछ हो सकता है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और वो करने के लिए भगवान में कन्विक्शन ज्यादा होना पड़ेगा, भक्तों के संगति में आना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा कुछ देर तक, तब जाके लगेगा हाँ, या तो कुछ छोड़ना पड़ेगा या तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके बात बन सकती है। नहीं तो आमतौर पे दूर से देख के कभी भी नहीं लगेगा ये पॉसिबल है। शुरू शुरू में जो हम कभी कभी ऐसे भी भक्ति में आने के बाद 2 माला 4 माला कर भी लेते। मैं भी तो ऐसा 4 माला कर रहा था, सोच रहा था कि 4 माला एक चीज है, 16 माला अलग चीज है। लोग 16 माला करते हैं इतने सुबह सुबह उठ के, ये अलग बात है, ये मेरे बस की बात नहीं। 4 माला करते इनफ, ये अलग डिवीजन है, जिंदगी भर 4 माला ही करते रहेंगे, 16 माला अलग बात, मेरे से नहीं होगा। तो उसके बाद कभी बाहर से जब इंडिया आया फ्लाइट में, तो सोचा यहाँ करना तो कुछ नहीं है, और जब इंडिया पहुंचेंगे जेट लैग चलेगी, सुबह सुबह तो उठना है, तो माला चालू वहीं से शुरू करते 16 माला, तो पॉसिबल हो गया। तो भक्तों की संगत में भक्तों की इंस्पायरेशन हो जाता है कार्य, क्योंकि भक्ति में हम भक्त की कृपा से आते हैं, भक्तों की कृपा से आगे बढ़ते हैं, और भक्त की कृपा से भगवत धाम जाते हैं। पर जब तक हम भक्त की संगति में नहीं आएंगे तो हमें ऐसे ही अंधे लोग मिलेंगे, अंधा जता अंधा उपनियमान, ऐसे लोग हमें मिसगाइड करते रहेंगे, और कलयुग में तो और ज्यादा करेंगे, क्योंकि कलयुग में हम बहुत वर्नरेबल है। हम्म। तो ये जो प्रयास का कार्य हम करते हैं, इससे हमें कभी जीवन में शांति नहीं मिल सकता। हम्म? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कार्यकारिता, ना सा सिद्धि अवाप्नोति, ना सुखम ना परम गति। तो ना तो हमें सुख मिल सकता है, ना तो परम गति मिल सकता है, इस तरह से अगर हम प्रेयस्कर कार्य के पीछे भागते रहेंगे तो हमें लगता है कि कोई भी कार्य हमें आनंद देगा,
पर बात ये कि जब तक हमें भगवान को आनंदित करने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। हर कोई आनंद जो है ना भौतिक जगत में, जैसे हम जानते हैं, इसका एक शुरुआत और एक अंत होता है, और अंत में वो दुख देता है। सिंपल सी बात है, उसका सिमुलेट करना है। एक च्युइंगम लो, चबाओ, आनंद कितना है, वाह, स्वीट स्वीट टेस्ट आ रहा है, चबाते रहो चबाते रहो। उसके बाद तो टेस्ट ही खराब हो जाएगा, मुंह में थोड़ा बिकार आ जाएगा, लगेगा यार थक रहा हूं, है ना। तो ऐसे जीवन ऐसे ही चलता है। सारे खुशी, भौतिक खुशी जो है ऐसे ही। तो हमें जो करना चाहिए वो है भगवान की खुशी के लिए। यज्ञार्थात कर्मण अन्यतरा लोकोयम कर्म बंधन तदर्थात कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हमें करना है, वो यज्ञ कहलाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य है वो मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। और पशु कर भी लेगा तो मनुष्य उसको करवाएगा। बैलगाड़ी में अगर भगवान की विग्रह को बिठा के ले जा रहे हैं हम, तो पशु तो एक तरह से अनजाने में भगवान की सेवा कर रहा है, पर उसने उसको मनुष्य ने नियुक्त किया। हम्म, उसको अज्ञात सुकृति मिलेगा। पर पशु को अपनी तरफ से ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि भक्ति करना है। तो मनुष्य के ज्ञान है, इसलिए मनुष्य से एक्सपेक्टेड यह है कि वो यज्ञ करेगा। तपोदिव्यम पुत्र का है ना, जो ऋषभ देव ने अपने पुत्र को शिक्षा दिया था कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मनुष्य जन्म नहीं है, ये तपस्या करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करना है। हम्म? और ऐसे तपस्या जब हम करेंगे तो उसको यज्ञ कहा जाएगा। हम्म? आमतौर पे जो लोग कार्य करते, अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उस कार्य से हमें कर्म बंधन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इंडिपेंडेंटली कार्य करेंगे तो उसके हमें कभी आनंद नहीं मिलेगा। पर जो भी कार्य हम करेंगे उस कार्य करने के लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं। खड़े होकर करेंगे हाथों से, अलग बात है, फिर भी पैर पे खड़े होते, नहीं तो पैर पे बैठते। पैरों का इस्तेमाल तो कर दिया, बट मेनली यहाँ पे गमन के बारे में बात हो रही है। तो जैसे महाराज अम्बरीश के बारे में जो बात होते हैं, तो अपने पैरों को वो भगवान की मंदिर तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी उसका उल्लेख है कि जिसके पैर भगवान के स्थान पे जाने के लिए नियुक्त नहीं होता है, वो ट्री ट्रंक की तरह है, पेड़ की तरह है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस पैर का, इस हाथ का, करो हरे मंदिर मार्जना दिशु, हाथ का भी ऐसे इस्तेमाल है, तो पैर भी ऐसे भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। हर एक अंग जो है, हम जानते नहीं है, हमारा जो कंडीशन स्टेट में हमें लगता है कि हमारे सारे अंग जो है वो अपनी आनंद पाने के लिए, जबकि जब हमारी ये अज्ञानता पूरी तरह से दूर हो जाएगा तब हमें पता लगेगा ये सारे अंग जो है भगवान की सेवा के लिए। और इस सेवा से लाभ किसका होगा? भगवान नहीं, हमें होगा लाभ, हमारे अस्तित्व प्यूरिफाई होगा। और इस प्यूरिफिकेशन के साथ हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, अपनी सिद्ध ध्येय में, अल्टीमेटली भगवान की सेवा में इटर्नली हम नियुक्त हो पाएंगे। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यही था आज का वक्तव्य तो चर्चा। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्तवृंद शिला प्रभुपाद की जय।